बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कन्फर्मिटी के हवाले से कि हम नॉन कन्फर्मिटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, या हम INCR या NCR या हमारे पास वायलेशन है, अगर हम पोजीशन हमारी चेंज है या PID के पोजीशन पे काम कर रहे हैं या QC इंस्पेक्टर के पोजीशन पे काम कर रहे हैं या सुपरवाइज़र के पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो हम इफ़ेक्टिवली जो भी वायलेशन होंगी, जो भी नॉन कन्फर्मिटी होगी या जो भी डिफिशेंसीज होगी, उसको हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, उसका इफ़ेक्टिव वे क्या है और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक बेहतरीन किस्म का हमारे पास अप्रोच है जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम नॉन कन्फर्मिटी को इफ़ेक्टिवली जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये DER के नाम से, जिसको हम डर भी बोलते हैं, अगर इस टेक्निक को हम यूज़ करें तो हम नॉन कन्फर्मिटी को इफ़ेक्टिवली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो स्टेटमेंट है नॉन कन्फर्मिटी का या डिफिशिएंसी का या डिफेक्ट का, तो उसको हम एक प्रोफेशनल वे के थ्रू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले D का मतलब होता है डिफेक्ट या डिफिशिएंसी। जिस भी जगह पे ये डिफेक्ट या डिफिशिएंसी है वो वेल नोन हो, वो आइडेंटिफाइड हो, उसकी रेफरेंसेस आपको पता हो कि वो जो डिफेक्ट है या डिफिशिएंसी है वो क्यों है, या हम उसको डिफेक्ट या डिफिशिएंसी क्यों कहेंगे, या इसको हम नॉन कन्फर्मिटी क्यों कंसिडर करेंगे। दूसरा टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो है एविडेंस, यानी वो जो नॉन कन्फर्मिटी है उसके एविडेंसेस क्या है। कोई चीज़ ख़राब हुई है, किसी चीज़ में डिफेक्ट है, कोई चीज़ डिफिशिएंट है, तो उसके एविडेंसेस भी हमें रिक्वायर्ड होंगे जब भी हम किसी भी नॉन कन्फर्मिटी का स्टेटमेंट लिखेंगे। और तीसरी चीज़ है उसका रेफरेंस, यानी किस रेफरेंस के मुताबिक आप कहते हैं कि ये जो चीज़ है या जो काम हुआ है या जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो डिफेक्टिव है, उसमें डिफिशिएंसी है, या ड्यूरिंग प्रोसेस वो वहाँ पे नॉन कन्फर्मिटी जो है वो अराइज हुई है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करके अभी एक कुछ एग्जांपल देखेंगे, और इसी के थ्रू हम बाकी भी नॉन कन्फर्मिटी के जो स्टेटमेंट्स होंगे जो साइड के ऊपर हमें अक्सर जगहों पे मिलते हैं या असाइन होते हैं या अराइज होते हैं, तो उसको हम इस टेक्निक के थ्रू इफेक्टिवली नोट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉन कन्फर्मिटी अराइज हुई है। उस नॉन कन्फर्मिटी को हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने तीन चीज़ों की बात की है। एक की बात की है कि डिफेक्ट या डिफिशिएंसी क्या है, उसके एविडेंस क्या है, और तीसरा वो रेफरेंस क्या है जो हम उस डिफिशिएंसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को नोट कर ले, जितना शॉर्ट हो सकता है आप अपने स्टेटमेंट को शॉर्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ड्यूरिंग रूटीन साइट सर्विलियंस ऑन 17 जुलाई 2024, फिर ये एक एरिया का नाम लिखा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एविडेंस हो गए कि मैंने साइट विजिट किया था इस डेट को, और मुझे क्या मिला, was found that top most pane of window glass at grid line at elevation A has been broken। अब ये हमारे पास जो ये ग्लास का जो पेन है वो टूट गया है, ये हमारे पास डिफिशिएंसी है, डिफेक्ट है, नॉन कन्फर्मिटी है। अब पहले वाली स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो हमारे पास डिफिशिएंसी आ गई, दूसरा हमारे पास उसका एविडेंस आ गया कि मैं खुद जाके मैंने खुद देखा है। और ये डिफिशिएंसी क्यों है, ये इसलिए है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन हमें कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ इनिशिएट एंड मेंटेन प्रोटेक्शन एंड अदर प्रिकॉशन रिक्वायर्ड थ्रू द रिमाइंडर ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी हमें रिक्वायर्ड है कि हम मेंटेन करें और इनिशिएट करें वो सारे प्रिकॉशन जो किसी भी एक्टिविटी को जो कंप्लीट हो चुकी है वो उसको डैमेजेस से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हमारी रेफरेंसेस हो गए। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, यानी एविडेंस भी आ गया, डिफिशिएंसी का भी पता चल गया, और रेफरेंस भी हमारे पास मौजूद है। तो ये एक इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट है जो हमने लिखी है या हमने रिकॉर्ड की है नॉन कन्फर्मिटी के हवाले से, डिफिशिएंसी के हवाले से या डिफेक्ट के हवाले से।
एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे भी ड्यूरिंग साइट सर्विलियंस, हम नॉर्मली साइट सर्विलियंस करते हैं या RFI है उस टाइम हम उसको चेक करते हैं, या इंस्पेक्शन के टाइम पे हमने एक चीज को नोट कर लिया, देखा कि एक साइड के ऊपर जो है वन टाइम बैकफिल हुई है 50 सेंटीमीटर लेयर। अब किस जगह पे हुई है वो सारी चीजें आपने डिटेल में लिख देनी है। अब यहाँ पे विदाउट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड लेयर थिकनेस 200 mm, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारे पास एविडेंस हो गया, दूसरा वन टाइम बैकफिलिंग हो गई जो कि नॉन कन्फर्मिटी है, और तीसरा ये कि हमने उसको रेफरेंस दिया है कि स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो लूज मटेरियल की 200 mm की थिकनेस है, और उसकी रेफरेंस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई इस स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ तक हमारा जो नॉन कन्फर्मिटी है वो रिकॉर्ड हो गया है। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ड्यूरिंग साइट सर्विलियंस एट एरिया नेम, हम यहाँ पे लिखेंगे किस डेट को। चिपिंग एंड रिपेयर एक्टिविटीज, जो ये साइजेस लिखे हुए हैं, लेंथ, विड्थ और 75 mm डीप जो है वो चिपिंग हुई है ऑन अ वॉल ऑफ एक स्ट्रक्चर के ऊपर, वाज अटेम्प्टेड विदाउट नोटिफाइंग टू सऊदी अरामको। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हमने करनी हो जिसमें थिकनेस या डेप्थ जो है वो ज़्यादा हो, तो हमें अरामको को नोटिफाई करना है, उनसे परमिशन लेनी है, उनसे अप्रूवल लेना है, फिर हम इस तरह की डिफेक्ट को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने एविडेंस भी दिया, यहाँ पे हमने नॉन कन्फर्मिटी भी बता दी, और अब हम इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ साइज Q001 सेक्शन 8.15 व्हिच स्टेट दैट। अब ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है तो वेल एंड गुड, बेहतरीन हो जाएगा, आपकी नॉन कन्फर्मिटी क्लियर हो जाएगी। लेकिन बाज़ जगहों पे ये लोग लिखते नहीं है, बस वो इसी सेक्शन का रेफरेंस दे देते हैं, तो वो भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टिव स्टेटमेंट होता है। अब सऊदी अरामको शेल बी नोटिफाइड बिफोर प्रोसीडिंग विद रिपेयर इफ द डिफेक्ट इज एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इन तीनों केसेस के अंदर अगर हमारे पास डिफेक्ट आ रहे हैं तो हमने सऊदी अरामको को नोटिफाई कर देना है बिफोर हम उसका रिपेयरिंग करेंगे। तो ये तीनों डिफेक्ट में से हमारा ये पहला वाला डिफेक्ट जो था वो हमने नोट किया था, वो हमारे एविडेंस में आ गया था, तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव वे कह सकते हैं किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। इस तरह ये भी एक नॉन कन्फर्मिटी है, कोटिंग के बगैर उन्होंने बैकफिलिंग शुरू की है, तो ये भी आप इसको नॉन कन्फर्मिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इफेक्टिव वे वही है कि डिफिशिएंसी को नोट करें एविडेंस के साथ और रेफरेंस के साथ। अब हमारे पास नॉन कन्फर्मिटी आ गई तो उसका करेक्शन क्या होगा। तो करेक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि करेक्शन वो इमीडिएट एक्शन है जो हम लेते हैं किसी भी डिफेक्ट को या डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी को या डिफिशिएंसी को या डिफेक्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को जो ऑलरेडी डिटेक्टेड हो गया है उसको हम डायरेक्टली कैसे सही करेंगे, इमीडिएट एक्शंस हमारे क्या होंगे। तो वो हमारा करेक्शन होगा किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को सही करने के लिए। पर्पज इसका क्या है, इसका पर्पज ये है कि इट एम्स टू एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड इशू एंड ब्रिंग द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम बैक इनटू कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट। इसका यानी हमारा जो पर्पस है, इसका जो एम है वो ये है कि जो नॉन कन्फर्मिटी हुई है उसको एलिमिनेट कर दें, और जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है या सिस्टम है उसको उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोबारा बना लें। ये प्रोडक्ट बेस है, करेक्शन जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड होगा। दूसरा हमारे पास सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड जो है ना, ये इसको किसी और जगह होना चाहिए था, यहाँ आ गया है। क्वेश्चन भी होता है और हमें भी एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर ये पता होना चाहिए कि हमारे पास INCR या NCR के कंटेंट क्या है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन ऊपर हमने डिस्कस की डिस्क्रिप्शन है, करेक्शन है, यानी हम उस नॉन कन्फर्मिटी को करेक्ट कैसे करेंगे इमीडिएटली। रूट कॉज एनालिसिस है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि दोबारा वो प्रॉब्लम या वो नॉन कन्फर्मिटी अराइज ना हो, और फिर उसका करेक्टिव एक्शन यानी उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हम उस कॉज को किल करेंगे जिसकी वजह से ये नॉन कन्फर्मिटी जो है अराइज होती है। ECD यानी एग्रीड कंप्लीशन डेट क्या होगी, यानी किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो है करेक्ट करने हैं उसको हम एग्रीड कंप्लीशन टाइम कहेंगे। करेक्शन के ऊपर हमने बात की, अब करेक्टिव एक्शन क्या है।
उसकी डिफिनेशन, करेक्टिव एक्शन इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम टू प्रिवेंट इट रिकरेंस। यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम हुई है, जो डिफिशियंसी हुई है, जो डिफेक्ट आया है, जो नॉन कन्फर्मिटी रिकॉर्ड हुई है, उसकी रूट कॉज को एड्रेस करना ताकि दोबारा इसकी अकरेंस को बचाया जा सके, दोबारा ये ना हो, ये नॉन कन्फर्मिटी हमारे साइटों के ऊपर, हमारी एक्टिविटी के ऊपर, हमारे सिस्टम के अंदर दोबारा अराइज ना हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो हम एड्रेस करते हैं या रूट कॉज एनालिसिस करते हैं या उन चीज़ों को देखते हैं प्रिवेंशन के लिए, तो उसको हम करेक्टिव एक्शन बोलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली करेक्टिव एक्शन के तौर पे टूल बॉक्स दे देते हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट अप्रूव करवा देते हैं, कंस्ट्रक्शन टीम को प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन इशू हो जाते हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती है और मुख्तलिफ जगहों पे हम उन चीज़ों की, उन रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं ताकि हम फ्यूचर में इन चीज़ों की रिकरेंस को कंट्रोल कर सकें। पर्पस क्या होगा, इट गोज बियॉन्ड द करेक्शन, ये सिर्फ करेक्शन नहीं करना है किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को, by investigating the underlying causes, implementing necessary changes and preventing similar issue in the future। इसमें सिर्फ करेक्शन नहीं करनी है, आपने इन्वेस्टिगेट करनी है उसकी कॉजेज को, जो नॉन कन्फर्मिटी हुई है उसके लिए जो नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसी के पास उसके बारे में नॉलेज नहीं था, या आपके बंदे वहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो हम वो सारे चेंजेस लेके आएंगे ताकि फ्यूचर में इसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी, डिफेक्ट या डिफिशियंसी को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारे पास करेक्टिव एक्शन हो, ये प्रोसेस बेस्ड है और प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, यानी ये प्रोसेस के ऊपर हम काम करेंगे ताकि दोबारा इस तरह की चीज़ें हमारी प्रोसेस के अंदर ना आए। प्रिवेंटिव एक्शन ये एक समझ लो प्रोएक्टिव अप्रोच है, किसी भी चीज़ को ये पहले ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे इस किस्म के प्रॉब्लम या पोटेंशियल इश्यूज जो है या नॉन कन्फर्मिटीज जो है वो हो सकती है। तो उसके लिए जो पहले हम वो लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, तो उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहेंगे। आजकल की जो अभी जो हमारे पास अपडेटेड इनके फॉर्मेट्स हैं नॉन कन्फर्मिटी के, उसमें प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है, करेक्शन और करेक्टिव एक्शन है। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग फैक्टर दैट कुड लीड टू प्रॉब्लम्स, एमिंग टू अवॉइड देम बिफोर दे हैपन। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रिवेंटिव एक्शन, जो हम किसी भी नॉन कन्फर्मिटी के लिए एडवांस में लेते हैं। फिर हमारे पास RCA है, यानी हम रूट कॉज एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी नॉन कन्फर्मिटी के लिए, किसी भी डिफिशियंसी का जो रूट कॉज है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो वो इजी नहीं है, डिफरेंट टाइप के डिफिशियंसीज आती है, नॉन कन्फर्मिटीज आती है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर आती है, जिसके रूट कॉजेज बहुत मुश्किल होते हैं कि वो आइडेंटिफाई हो और फिर उस पर काम करके उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मैनेजमेंट की टूल्स है जो यूज़ होते हैं रूट कॉज एनालिसिस के अंदर, ताकि हम उस प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर सकें, उसको एड्रेस कर सकें और उसके लिए जितनी भी एक्शन रिक्वायर्ड होंगे वो टाइमली ले सकें। तो ये था नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास एक्शंस होते हैं और जो कंटेंट होता है जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल है इस हवाले से, आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो उस बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।